शास्त्रों का सार है भगवान नाम। भगवान सगुण है या निर्गुण? अच्छा बताओ, भगवान साकार है या निराकार? साकार मीन्स जिसका आकार है वो साकार, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। अब बताओ भगवान साकार हैं या निराकार हैं? सगुण मतलब आकार, निर्गुण मतलब निराकार। बताओ भगवान का कोई आकार है, साकार है या निराकार है? आप दोनों, आप बताओ। पीली मैया, दोनों। छोटू तुम बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? साकार। आप बताओ। साकार। आप बताओ छोटू। साकार हैं, निराकार हैं? निराकार मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका आकार ना हो। क्यों, क्या है भगवान? साकार। दादाजी बताओ, भगवान क्या है? निराकार हैं, साकार नहीं है? नहीं कि हैं? पूछ रहे हैं, कन्फर्म करा प्रभु। हैं साकार कि नहीं? निराकार हैं। ठीक। आप बताओ भगवान साकार हैं? आप बताओ। साकार। भाई आप बताओ, साकार भगवान निराकार? साकार। ओ मैया को झपकी आ रही है, देखो मस्त सो रही हैं। सो रही हो मेरी माँ? ओ हो मस्त। सो जाओ अच्छे से। हाँ लो। मैया, ओ मैया, सोने दो। बेचारी सास बहुत परेशान करती होगी ना घर में, तब बहुरिया यहाँ सो रही है चुपचाप। दिन भर काम कराती होगी, बर्तन धोल, कपड़े धोल, झाड़ू लगा, मस्त सो रही है मस्त। सोने दो, हम समझते तुम्हारा दर्द। भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और साकार मतलब हमारे राम कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं? नरसिंह कैसे हैं? वामन कैसे हैं? धन्वंतरी कैसे हैं? कच्छप कैसे हैं? हमारे भगवान साकार भी हैं। और जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। भगवान निराकार है, पर जब जरूरत पड़ती है तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का दुख हरने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है। राम और कृष्ण साकार रूप हैं और भगवान का परमात्मा परब्रह्म वो निराकार रूप है। तो भगवान दोनों हैं, जो जरूरत पड़ती है वहां वैसे हो जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए इसमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए कि भगवान निराकार हैं। हाँ हैं। भगवान साकार हैं। हाँ हैं। क्यों जी, साकार नहीं है भगवान? हैं कि निराकार बस हैं? भगवान स्वतंत्र है। भगवान किसी के बंधन में, भगवान परम स्वतंत्र है। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। सही कहा, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन भागवत जी के अनुसार भगवान स्वतंत्र नहीं है, भगवान भक्तों के अधीन है। यदि भक्तों के अधीन है तब तो वह निर्गुण निराकार भक्तों की अधीनता के कारण सगुण साकार बनता है, रामकृष्ण बनता है। अहम भक्त पराधीन, ये लिखा है। हम भगवान कहते हम भक्तों के अधीन हैं। नारद जी ने कहा आप स्वतंत्र हैं, पर भगवान से पूछा कि आप स्वतंत्र हैं? भगवान ने कहा नहीं, हम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं। यस्वतंत्री वध्वजा, हम भक्तों के अधीन हैं। भगवान स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। अरे स्वतंत्र होते तो गोपियां नचा रही हैं, गोविंद नाच रहे हैं। ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्मांड को नचाने वाला,
सब ही नचावत राम गोसाई, जो सबको नचाने वाले हैं आज उन्हें गोपियां नचा रही हैं। ये देखिए वो निर्गुण निराकार कैसे नाच सकता था। यदि ईश्वर निराकार है तो वो निराकार नाचेगा कैसे? साकार बने तब ना नाचे। तो नाचते हैं तो नाचने के लिए रूप तो चाहिए ना, साकार तो चाहिए। इसलिए साकार भी निराकार भी। देखो जरा समझो, विचार करो। आपकी जो माँ है ना, आपकी कितनों की माँ अभी जिंदा है? माँ है ना। तो आपने माँ को देखा, तो जो माँ को देख रहे हो ये माँ का साकार रूप है। जो माँ आपके सामने खड़ी है वो आपकी माँ का साकार रूप है। लेकिन जिसकी माँ चली गई भगवान के घर, अब उसकी माँ साकार से निराकार हो गई। अब नहीं है माँ, अब वो क्या हो गई? निराकार हो गई। भाई उसके 5 तत्व थे ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्व पांचों में मिल गए, निराकार हो गई। अब उसका कोई आकार नहीं रहा माँ का। लेकिन उस बेटे से पूछो जिसकी माँ नहीं है कि बेटा जरा बता तेरी माँ कैसी दिखती थी, तो वो बताएगा मेरी माँ की आंख ऐसी, गाल ऐसे, मुंह ऐसा, मुस्कान ऐसी, हंसी ऐसी, बाल ऐसे। क्योंकि उसने माँ को देखा होगा। तो उसके अंदर भले माँ नहीं है पर माँ की छवि तो बसी है। बोलो हाँ। माँ भले चली गई पर माँ की आकृति तो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क में बसी आकृति से वो जब चाहे माँ का चित्र बनवा सकता है किसी चित्रकार से। हाँ या ना? बनवा सकता है। वो बताता जाएगा ऐसी ऐसी है माँ, बन जाएगा। क्यों जी? सही है। तो माँ का चित्र बनवाने के लिए माँ को देखना जरूरी होता है। जिसके मस्तिष्क पर माँ बसी है, जिसने माँ को देखा है, वो तो बनवा पाएगा स्केच माँ का। लेकिन जिसकी माँ बचपन में मर गई, माँ को जिसने देखा ही नहीं, जिसके पास माँ की फोटो भी नहीं है, उससे पूछा जाए कि बोल तेरी माँ कैसी है, वो बता पाएगा? तो माँ को बता पाने के लिए माँ को देखना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? माँ को देखने के लिए, माँ को बता पाने के लिए देखना जरूरी है। उसी तरह भगवान को बता पाने के लिए, भगवान को समझाने के लिए भगवान को भी देखना जरूरी है। और वो देखेंगे कैसे? राम रूप में। हमारे बिहारी जी साकार रूप में हैं, गौरी गोपाल भगवान साकार रूप में हैं। जैसे आपकी माँ को आपने देखा तो मस्तिष्क में रखा, फिर माँ चली गई तो भी माँ का ध्यान कर सकते हैं, कहीं भी माँ की छवि आएगी। उसी तरह जब भगवान को मंदिर में देखोगे और वो छवि मन मंदिर में बस जाएगी, फिर कहीं भी बैठ के आप उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। इससे उसकी कनेक्टिविटी है। हम जैसे पतितों के लिए, अरे तुम जो कहते हैं कि जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं, तो भाई साहब निराकार का जब कोई आकार ही नहीं तो पूजा किसकी करोगे? पूजा करने के लिए आकार तो चाहिए। जो लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा, तो निराकार की पूजा करोगे कैसे? क्या है फिर निराकार में? कोई आकार ही नहीं है। भाई पूजा के लिए कोई आकार तो चाहिए। बात समझो ना। मां की छवि, मां की फोटो बनवाने के लिए किसी चित्रकार से मां की छवि देखी होगी तब ना बनवाओगे। ऐसी भगवान को देखा हमारे ऋषियों ने और लिखा भगवान कैसे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि मंदिर में जो भगवान हैं, ये भगवान ऐसे ही हैं, किसने देखा होगा? भाई भगवान की छवि बनती है ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो वो किस आधार पर बनाता है मूर्ति? क्या उसने भगवान को देखा? बिना देखे बना दी तो फिर वो सही कैसे है? तो सुनो, जितने भी मूर्तियां हैं जहां भगवान कृष्ण की
छवि होगी, दर्शन होगा, विग्रह होगा। आपने ध्यान दिया हो, भगवान श्री कृष्ण के सदा हाथ में बांसुरी है, हाथों पर मुस्कान है, बाल सुंदर से घुंघराले से हैं, सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से गाल, सुंदर से चरण। अब ये बताओ कि ये क्या ये मूर्तियां किसी की कल्पना है? ना, मंदिर की मूर्तियां किसी की कल्पना नहीं है। तो क्या है? अरे भाई, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने भगवान कैसे हैं ये बताया है लिखकर, कि ऐसे हैं भगवान। भगवान की आंखें कैसी हैं? सुंदर सी, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सुंदर सी, कान बड़े सुंदर से, कानों में कुंडल, गले में वैजंती की माला, माथे पर मोर पंख। अब ये जब बताया जाएगा किसी चित्रकार को, तो वो तो वैसी छवि उकेर देगा ना, चाहे कागज में उकेर दे या पत्थर में। तो हमारे वेदों ने भगवान के बारे में बताया है कि भगवान ऐसे हैं, आंखें ऐसी, कान ऐसे, गाल ऐसे, मुख ऐसा, पांव ऐसे, कमर ऐसे, एक एक अंग का वर्णन है ना। तो जब बताया, वर्णन किया, तो वो आसान हो गई ना बनाना, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति बनाना आसान हो गई। इसलिए आप में से कोई ये संदेह लिए बैठा हो कि जिसने, किसी ने भगवान को देखा ही नहीं तो मूर्तियां कैसे बन गई? अरे भाई, चोर को जिसने देखा था उसने जाकर के चित्रकार को उसकी आकृति बनवा दी, चित्र बनवा दिया, चोर पकड़ा गया। उसी प्रकार जिन ऋषि मुनियों ने प्रभु का दर्शन किया था, भगवान के बारे में उन्होंने लिख दिया कि भगवान ऐसे हैं, अब आप बना लेना मूर्ति। साक्षात भगवान वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी ने, साक्षात भगवान वेद व्यास जी के रूप में आए, उन्होंने सब लिखा। 18 पुराण लिखने वाला कौन? साक्षात भगवान। वेदों को प्रकट करने वाले कौन? ये वेद पुराण कोई इंसान थोड़ी लिखता है, कोई हमारे और आपकी बुद्धि थोड़ी इतनी है, ये साक्षात भगवान प्रकट होते हैं और उन्होंने लिख दिया ये भगवान के बारे में। वाल्मीकि जी प्रकट भये और उन्होंने कलयुग में तुलसीदास बन करके रामचरितमानस लिख दिया और राम जी के बारे में पूरी गाथा लिख दी कि राम ऐसे हैं, राम का मुखमंडल ऐसा, एक एक वर्णन मिलता रामचरितमानस में कि भगवान राम कैसे दिखते हैं। इसलिए ये जो राम मंदिर अभी बना है ना, ये राम मंदिर में जो राम जी की छवि विराजी है, ये रामायण और रामचरितमानस दोनों में देखा गया कि राम कैसे दिखते थे। लिखा ना, श्याम गौर सुंदर दो भाई। तो राम जी सांवले थे, इसलिए मूर्ति सांवली है। और राम जी 5 वर्ष के थे। बाल रूप कैसा था? 5 वर्ष में लिखा है कि राम जी बहुत लंबे कद के थे, सुंदर थे। राम जी के हाथ घुटनों तक जाते थे, राम जी के हाथ घुटनों तक जाते थे। हम सामान्य व्यक्ति खड़े होंगे तो हमारा हाथ घुटनों तक नहीं जाएगा, लेकिन राम जी के हाथ लंबे लंबे थे, घुटनों तक जाते थे। राम जी के गाल बड़े सुंदर, उनकी मुस्कान बड़ी सुंदर। जो रामचरितमानस में जैसी उनकी मुस्कान के बारे में लिखा ना, ठुमक चलत रामचंद्र, आपने ये सुना होगा, ये सब भक्तों ने अपने अपने ढंग से गाया है, सूरदास इत्यादि महापुरुषों ने। भगवान के पांव में जब पायल बांधती मां कौशल्या और राम जी चलते तो कैसी बजती है ना। राम जी मुस्कुराते तो वो कैसे लगते, राम जी जब मां कहते, मैया कहते, कन्हैया, तो वो कैसे। तो सब कुछ लिखा है, हमारे वेद पुराणों ने सब संजो करके रखा है। उसी आधार पर राम जी का ये विग्रह तैयार हुआ है, हाँ या ना। उसी हिसाब से कितनी मुस्कान होनी चाहिए। 5 साल के राम जी, 5 साल का बच्चा कितना भोला होता है। इसलिए राम जी के स्वरूप को देखना अयोध्या जी में, बिल्कुल भोले बच्चे की तरह लग रहे हैं, क्योंकि वो बाल रूप है ना, भोला बच्चा। 5 साल का बच्चा कितना मासूम होता है। तो ध्यान से देखोगे तो उस छवि में राम जी की मासूमियत झलकती भी है। कोई मूर्तिकार हो ना, तो जो लिखा है बिल्कुल उकेर सकता, और उकेर के दिखा दिया।
तो जो लोग कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं तो मूर्तियां कहां से बन गई, ये एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, बातें ढेर करते हैं। इन सबको मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। हाँ? जो उल्टी बातें करें, मैया ओ मैया, मिर्ची का धुआं। जो राम जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, इनको क्या, कौन सा, लाल मिर्ची का, है ना मेरी मां। तो भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं। भगवान तो भगवान हैं।